नमस्कार दोस्तों, विद्यापति धाम को भक्त और भगवान के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां एक भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव विद्यापति के सेवक बनकर रहे और मां गंगा ने अपनी दिशा को बदलकर अंतिम समय में इस शिव भक्त का उद्धार किया। चलिए जानते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल के बारे में। कौन थे विद्यापति, क्यों नाम पड़ा इस स्थान का विद्यापति नगर और कैसे अब यह एक धाम के रूप में परिवर्तित हो गया है। बिहार के बाद सफर को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे झारखंड के चतरा जिले में स्थित मां भद्रकाली के मंदिर, जो इटखोरी नामक स्थान पर है। यह प्रसिद्ध मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थल होने के साथ साथ भक्तों की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो चलिए इस खूबसूरत वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं इमेंस एक्सप्लोरर और मैं आपका दोस्त राज। विद्यापति धाम बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जहां कवि विद्यापति और भगवान शिव के मिलन का स्थल माना जाता है। यह स्थान भक्त और भगवान के महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाता है। इस स्थान के बारे में जानने से पहले हम यह जान लें कि विद्यापति कौन थे, तब इस तीर्थ स्थल की कहानी को जानने में हमें ज्यादा रुचि होगी। विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में एक शैव ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था। वह मैथिली और संस्कृत के कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और तिरहुत के शासक राजा गणेश्वर के दरबार में राजपुरोहित होने के साथ साथ शिव के अनन्य भक्त भी थे। विद्यापति की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव गंवार का वेश बनाकर विद्यापति के घर आए। विद्यापति को शिव जी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया, लेकिन शिव जी नहीं माने। वह सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर ही नौकरी करने को तैयार हो गए। अंततः पत्नी के कहने पर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा और आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से पानी का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यास से मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर 1 लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब वह जल पिया तो उन्होंने गंगा जल का स्वाद आया। वे आश्चर्य से भर गए कि इस वन में जहां पानी का कोई स्रोत नहीं है, गंगा जल कहां से आ गया। कवि विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान शिव ही हो सकते हैं। फिर विद्यापति उगना से उनका वास्तविक परिचय जानने की जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। विद्यापति ने उनकी शर्त मान ली। अब एक दिन क्या हुआ कि विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना ने उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला उससे नाराज हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उगना की पिटाई करने लगी। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों, खेतों आदि हर जगह पर शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव को उन पर दया आ गई। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हुए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन उगना रूप में जो मैं तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान रहूंगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का वह प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में स्थित है। विद्यापति धाम को बिहार के देवघर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भारी संख्या
भोलेनाथ के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचती हैं और लगन के समय शादी ब्याह, जनेऊ, मुंडन, पाठ, जाप और हवन आदि कार्यों के लिए श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर आते हैं। विद्यापति और गंगा नदी की कहानी भी विशेष दिलचस्प है। एक बार वृद्धावस्था के दौरान विद्यापति ने गंगा स्नान करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन यात्रा के कारण थक जाने से उन्होंने कहा कि जब वे इतनी दूर से गंगा के पास जा सकते हैं तो गंगा उनके पास क्यों नहीं आ सकती। उनकी इस बात को सुनकर गंगा नदी ने अपनी मुख्य धारा से एक धारा बदली और चमथा गांव की ओर बह निकली। यही स्थान अब विद्यापति के नाम से प्रसिद्ध है, जहां भक्त और भगवान की पूजा एक साथ होती है। दोस्तों, यदि आप भी विद्यापति धाम आना चाहते हो तो समस्तीपुर से डायरेक्ट ट्रेन आपको विद्यापति धाम के लिए मिल जाएगी और पटना से भी आपको डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा यहां आने के लिए उपलब्ध है। चलिए अब बिहार में भगवान भोलेनाथ के तीर्थ स्थल से आपको लेकर चलते हैं झारखंड के चतरा जिले की ओर, जहां माता भद्रकाली का प्राचीन मंदिर इटखोरी नामक स्थान पर स्थित है। बिहार के बरौनी, सिमरिया पुल और मोकामा होते हुए हम बढ़ रहे हैं अपने अगले गंतव्य चौपारण की ओर। चौपारण से भद्रकाली मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर रह जाती है। शाम के लगभग 3 बजे हैं और हम पहुंचे हैं माता भद्रकाली के मंदिर इटखोरी। रांची से इस स्थान की दूरी 150 किलोमीटर है और लगभग 3 घंटे का समय आपको यहां पहुंचने में लगेंगे। आज अक्षय नवमी का दिन है और कार्तिक महीने के इस शुभ दिन पर हम माता के दर्शन करने यहां पहुंचे हैं। भद्रकाली मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी का है। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 3 धर्मों सनातन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थल है। मंदिर परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बौद्ध अवशेष और सहस्त्र शिवलिंग भी मिले हैं, जो इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। सनातन धर्म में यह स्थान मां भद्रकाली का है, जबकि बौद्धों के लिए यह भगवान बुद्ध की आराध्य देवी मां तारा से जुड़ा है और जैन धर्म के अनुयायी इसे स्वामी शीतलनाथ जी की जन्मभूमि भदलपुर से जोड़ते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है और राजा विराट की कुलदेवी के रूप में भद्रकाली मां की पूजा की जाती थी। भद्रकाली मंदिर में लोगों की आस्था का मुख्य कारण देवी भद्रकाली में विश्वास है कि वह भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उत्तर वाहिनी नदी तट पर बसे इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, दीपदान दिया और भद्रकाली मां की पूजा अर्चना की। अब जान लेते हैं इटखोरी महोत्सव के बारे में। इटखोरी महोत्सव झारखंड के चतरा जिले में मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आयोजित होने वाला एक राजकीय और 3 दिवसीय उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देना और पर्यटन को बढ़ाना है। इटखोरी महोत्सव हर साल फरवरी मंथ में आयोजित किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य, प्रदर्शनियां, सेमिनार और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय एवं स्थानीय कलाकारों की भागीदारी होती है। यह मंदिर परिसर काफी बड़ा है एवं यहाँ देवाधिदेव शिव, बजरंगबली, शनिदेव, श्री राम दरबार सहित कई देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं।
जिस भद्रकाली मंदिर में हम आज खड़े हैं, वहां से मां भद्रकाली के मंदिर की मूर्ति 1968 में चोरी हो गई थी। चोर ने प्रतिमा को चुरा लिया और कोलकाता के पास उस प्रतिमा को बेचने की कोशिश की, लेकिन समय रहते चोर द्वारा भेजी गई एक चिट्ठी से मूर्ति और उसके सौदागर का सुराग मिल गया और प्रतिमा को वापस बरामद कर लिया गया। इस घटना के बाद प्रतिमा को अमेरिका में नहीं बेचा जा सका और उसे वापस इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर में स्थापित किया गया। इटखोरी के जिस सहस्त्र शिवलिंग के पास हम अभी पहुंचे हैं, इस शिवलिंग पर एक अनोखी प्राकृतिक घटना होती है। इस विशाल शिवलिंग पर 1008 छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण हैं। जब इस पर एक लोटा जल चढ़ाया जाता है तो वह पूरे शिवलिंग पर फैलकर सभी 1008 शिवलिंगों को अर्पित हो जाता है, जिससे यह अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, भद्रकाली मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद आप यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ घने वृक्षों से भरे छायादार जंगल हैं और इससे कुछ ही दूरी पर नदी तट स्थित है, जहां आप स्नान आदि कर सकते हैं। पिकनिक मनाने के लिए और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों आदि के साथ कुछ क्वालिटी टाइम आप चाहें तो यहाँ के एकांतिक वातावरण में व्यतीत कर सकते हैं। तो आप भी यहाँ आइए, माता के दर्शन कीजिए और साथ ही एक क्वालिटी टाइम व्यतीत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो ऐसे ही अनेक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इमेंस एक्सप्लोरर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।